झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा नालागढ़ प्रशासन द्वारा कोविड काल में उठाया गया था, जो कि अब पूरा होता नजर आ रहा है। ये वो बच्चे थे जिनके दिन की शुरुआत सुबह भिक्षावृत्ति, पन्नी व कबाड़ का थैला उठाकर होती थी। वो आज वर्दी पहन व स्कूल बैग उठाकर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। उपमंडल नालागढ़ के तहत स्लम एरिया में रहने वाले परिवारों के 164 बच्चे अब विभिन्न प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बच्चे शिक्षा ग्रहण के साथ साथ सरकारी स्कूलों में मिलने वाली स्कीमों का भी फायदा उठा रहे हैं, जिसमें मिड डे मील समेत विभिन्न सुविधाएं शामिल हैं। बता दें कि 1 साल पहले करीबन 400 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जिनमें से अब तक 164 बच्चे ट्रैक कर लिए गए हैं। हालांकि कई प्रवासी कामगार यहां से जा चुके हैं। बाकी बच्चों को ट्रैक करने का काम जारी है। प्रशासन के नई दिशा मुहिम का मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाते हुए उनके माता पिता को सरकारी सुविधाओं से अवगत करवाना था, ताकि बेरोजगारी, बाल मजदूरी को रोकते हुए बच्चों के आने वाले भविष्य में रोशनी भरी जा सके। एक शिक्षा को लेकर हमने झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों के लिए नई दिशा नामक एक प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंतर्गत हमने जो स्कूली धारा से छूट चुके हैं बच्चे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे या जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी या संसाधन नहीं थे और जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो पिछले 1 वर्ष के दौरान हमने उन बच्चों से संपर्क किया, उनसे मिले, उनके हेल्थ चेकअप कराएं, उनको सोप सैनिटाइजर बांटे और उनको प्रेरित किया कि वो मुख्य धारा में आए। तो उस समय हमें देखने को मिला कि उनके पास आधार कार्ड या और कोई डिटेल नहीं होने के कारण वो नामांकन नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसको लेकर हमने स्पेशल कैंप्स करवाए, बच्चों के नामांकन करवाए। और एक एनजीओ है मैजिक बस फाउंडेशन और बीईओ और प्रिंसिपल आईटीआई श्री जोगेंद्र शर्मा है, इन्होंने हमने एक टीम में बनाकर काम किया। और अभी हमें प्रारंभिक रूप से सूचना मिल रही है विभिन्न विभागों से कि कुल 164 बच्चे हैं ऐसे हैं जो झोपड़ी में या झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन अब उनका नामांकन विभिन्न स्कूलों में हो गया है और वो स्कूली शिक्षा में जुड़ गए हैं। तो हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि जो बच्चे मुख्य धारा से छूट गए हैं हम उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर। सर, इसमें चूंकि हमने सभी बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाया है, तो उन्हें मिड डे मील, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही हम विभिन्न भामाशाह और दानी सज्जनों से निवेदन कर रहे हैं कि कुछ सामग्री जो है उन्हें वो करवाएं। इसके अलावा स्टेशनरी, पेन और अन्य जो भी सामग्री हमसे बन पड़ती थी, हमने सहयोग आपस में इकट्ठा की, उन्होंने इसमें हमारी मदद की और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम चला हुआ है। हमें उम्मीद है कि आगामी समय में हम और भी अच्छा काम करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को मुख्य धारा में। स्थानीय प्रशासन के एक प्रयास ने एरिया के स्लम की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अब ये बच्चे हाथों में किताबें लिए उज्जवल भविष्य का सपना सजो रहे हैं। 1 साल पहले शुरू हुआ नई दिशा पर काम, स्लम एरिया में शिक्षा का उजियारा फैलाने का प्रयास स्थानीय प्रशासन ने करीब 1 साल पहले शुरू किया था। प्रथम चरण में विभिन्न क्षेत्रों के तहत गरीब व स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को चिन्हित किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा मैजिक बस फाउंडेशन की सहायता से माता पिता को बच्चों की शिक्षा के प्रति अवगत करवाने के साथ प्रदेश सरकार की स्कूलों में दी जा रही स्कीमों से अवगत करवाया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था में एज ए क्लस्टर मैनेजर कार्यरत हूँ। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक मुहिम चलाई थी जिसका नाम था नई दिशा, जिसमें हमने आरटी के अंतर्गत लगभग 166 बच्चों को जो है स्कूल में री एनरोल कराया, जिससे आज उन बच्चों का एजुकेशन के प्रति जो स्तर था वो और बेहतर हुआ है और उन बच्चों के अंदर जो स्कूल ना जाने की इच्छा थी वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है कि वो अब स्कूल जा पा रहे हैं और उनके माता पिता भी अब जो राइट टू एजुकेशन जिसे हम आरटीई भी कहते हैं उस चीज़ का जो सही उपयोग है वो कैसे करना है वो जान पाए। इसके लिए हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं हमारे, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस कार्य के लिए चुना। और आज हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक स्कूल में री एनरोलमेंट कराने के लिए आगे भी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ और हम आगे भी इस मुहिम को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।